हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर चैनल वेकअप इंडिया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेकअप इंडिया में गाइस। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे हो रही है आपकी? कैसी चल रही है पढ़ाई? एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को? वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको। ये टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चल रहे हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, जिसको हम कह सकते हैं ये डिमांडिंग टॉपिक्स हैं जो हम यहां पे ले रहे हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2-4 दिन, 2-3-4 डेज के बाद, ताकि हम अच्छे से आपको डिलीवर कर पाए, अच्छे से आपको जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं, जो आपको फायदा दे सकते हैं, वो वाली चीजें हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड बटन होगा चैनल में, यहां साइड पे आपको उस रेड बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ में बेल बना होगा, बेल को प्रेस करो। उस बेल को प्रेस करके उस पे 2 बार से बन जाएंगे, उससे आपको नोटिफिकेशन, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर वी come with our next video, new video, you will get notified if you click the bell icon, so keep press that now। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मैं आपको बोलूंगा लाइक बटन को जरूर दबाएं, थम्स अप दें हमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और वीडियोस आपके लिए इस तरह की लेकर के आए। अगर आपको कुछ चीजें समझनी है, जो चीजें में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बोल दें, ताकि हम उनको दोबारा से रिटेक कर सके उन चीजों को। सो गाइस, अभी हम मैट्रिसेस में हैं। मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक बोर्ड क्लासेस के हिसाब से अगर आप चलें, 12th क्लास का ये टॉपिक रहता है बोर्ड के हिसाब से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनडीए में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका चल रहा है। और आज का टॉपिक मैं आपको कहूंगा, आज का इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लेने वाले हैं, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखने वाले हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे आज। उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या हमने देख लिया हो अभी तक मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस क्या डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने देखा है। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने देख लिया हुआ है। मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स अभी हमने पढ़ लिए हुए हैं, और भी बहुत सारे पढ़ने हैं अभी। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा। अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस किस तरह से लगाए जाते हैं वो हमने देखा है। प्रॉपर्टीज देखी हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ कह लो, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे, एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत सारी चीजें हमने मैट्रिसेस की देख ली हैं। तो गाइस, तो आपका ये इतनी नॉलेज जो है ये सारी एड अप होती जा रही है, बहुत सारा नॉलेज आपका इकट्ठा हो जाएगा, तब जाकर के आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप क्रैक कर पाएंगे, आप फोड़ देंगे एग्जाम में जाते ही। लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यू रहना है, रेगुलर रहना है। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन टिल नाउ। आज तक के जितने सेशन हुए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से ये एक सेशन है। तो आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे, लेट्स सी ऑन द बोर्ड नाउ। तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं गाइस आपके साथ। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो को जरूर देखा करें, बीच में स्किप करके छोड़ करके मत जाएं, आपको लॉस होगा थोड़ा सा। अगर आप बीच में कुछ भी छोड़ देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। फुल वीडियो देखें, जुड़े रहिए, एंजॉय करिए। क्वेश्चंस पे अभी हम आएंगे। तो गाइस, चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक जो हम आज लेने वाले हैं वो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से जुड़ा हुआ। बिकॉज हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होता वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया हुआ। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन सजेस्टेड में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, देखिए, वहां पे प्रीवियस वीडियो को देखें, आपको वहां पे दिखेगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स कवर किए थे, उन्हीं से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, विच इज योर हर्मिशियन एंड
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसी पे आते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो सपोज वी हैव सम ए मैट्रिक्स गाइस। अगर हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है विद सम एलिमेंट्स ए आई जे and its order is some m by n, this is our A matrix, then its conjugate transpose or Hermitian transpose denoted by this will be the conjugate and the transpose, both we have to take. Means if we take the transpose, then elements will interchange their positions, aij will become aji, and at the same time we have to take the conjugate, order will also change. So this is the conjugate transpose of matrix A. conjugate भी इसमें होगा, हर एक एलिमेंट का conjugate भी होगा और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी होगा। ये अगर आपको किसी को ये नहीं पता है तो आप इस टॉपिक पे हर्मिशियन मैट्रिक्स पे नहीं आ सकते हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू सी द प्रीवियस लेक्चर देन कम टू दिस वन, उसके बाद यहां पे आइए आप। तो अब हम देखने वाले हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। सो इन हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ ए इज सम स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज aij with elements aij is some square matrix of order n। अगर गाइस आपके पास a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, देन इट इज said to be, then it is said to be, तब इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, इफ ए conjugate transpose of A, if conjugate transpose of A is same as that of matrix A। अगर हम उस मैट्रिक्स का, अगर हम किसी भी A मैट्रिक्स का conjugate transpose करें और अगेन हमें वही मैट्रिक्स obtained हो, then that matrix is called as Hermitian matrix। I hope this is clear to you। Let us take an example। If A is this matrix, I take of order first of all I take of order 2। So if A is our matrix of order 2 with elements, we say with elements 2 and 3 here, and here it is 2 minus 3 iota, here it is also 2 minus 3 iota। So in this matrix, if we take conjugate transpose, it means first of all let us take the conjugate of all the elements। So 2 conjugate will 2 minus 3 iota conjugate will be 2 plus 3 iota। I hope conjugate of a number, complex number or real number is very clear to you। If not, go to the previous one lecture। So this will become also 2 plus 3 iota, and this is again 3। Here we have taken what? Here we have taken conjugate। Now if we have to take transpose, then first row will be written as first column। So see here, 2 and 2 plus 3 iota, if we write like this, we will get the same matrix। So we can say that if we take the conjugate transpose of this matrix, take the conjugate of this element 2, it is 2 here, 2 minus 3 iota will become, after conjugate, 2 plus 3 iota। If we write this first row in the first column, we will get 2 and 2 plus 3 iota। Similarly, take the conjugate of every element in the second row and write it as second column, it will become 2 plus 3 iota, it will remain as 3। So if we write it in second column, it will be 2 plus 3 iota and 3। Is this your A matrix again?
Is this your A matrix again? No, it is not your A matrix. If we do not get this as same A matrix, then we can say that it is not our Hermitian matrix. Then how we can get that? If I say this is some matrix like this, if we say if the matrix will be like this, if A matrix is or this, then take the conjugate 2 plus 3 iota, write it like this, you will get this. Then take the second row, conjugate of every element, 2 plus 3 iota will become 2 minus 3 iota, 2 minus 3 iota and 3, and write it in second column. Now this is your A matrix. So we can say that here conjugate transpose of A is same as that of A matrix. Now our A matrix is our Hermitian matrix. Now A matrix is our Hermitian matrix. I hope this is clear to you. You are getting me or not? So a Hermitian matrix is a matrix in which conjugate transpose of the matrix is same as that of the given matrix. We obtain the same matrix even if we take the conjugate transpose. Now what is your here you have to see very carefully that A12 is actually the conjugate of A21. A12 element is the conjugate of A21. If we take the matrix like this, it is going to be a Hermitian matrix definitely. If this and this, if every Aij element is the conjugate of Aj, then it is going to be a Hermitian matrix definitely, for sure. You can check by take some another example. Let us take some one more example now. If I take another example and matrix A of order 3, and if we write it like this, -1 0 and 2, here it is -2 iota, here it is 2 iota, here it is 3 plus 4 iota, and if I take 3 minus 4 iota, here it is 1 plus iota, and here it is 1 minus iota. If this is our matrix, given matrix A, now if you take the conjugate and the transpose, that is, if you find out the conjugate transpose, you are going to get definitely the same matrix A again, because if you take conjugate, first of all let us take first row, take the conjugate of all elements, write it in first column. So -1, after conjugate -1, -2 iota, you will get 2 iota. We are taking first row and we are writing it in first column, then it means we are taking the transpose and we are doing the conjugate, so we are as a whole we are taking the conjugate transpose. This is clear to you. Now 3 plus 4 iota, if we take conjugate, 3 minus 4 iota. Similarly second row, now if we take second row, so we will get here 2 iota, you will get -2 iota, then 0, then this is 1 minus iota. Same way 3 minus 4 iota, you will get 3 plus 4 iota, 1 minus iota, 1 plus iota, and 2, you will get 2. So I hope you can see very well that it is again a matrix. So note this example, take the screenshot of the example and the definition also. So we can say that if in terms of elements, if we write what is a Hermitian matrix, we can write, if this is in terms of elements, we can say that if Aij, every Aij element is the conjugate of every Aj element, then the matrix is definitely going to be the
Hermitian matrix. If every Aij element is the conjugate of every Aj element, then it is definitely going to be a Hermitian matrix. I hope this is clear. Next, what is skew Hermitian? So, what is a skew Hermitian? If A is some matrix, square matrix of order n, then it is said to be skew Hermitian matrix. It is said to be skew Hermitian matrix if conjugate transpose of A is negative of A, minus of A, or you can say in terms of element, if every Aij element is negative of conjugate of Aj, so this is your skew Hermitian matrix. As we have studied what is symmetric and skew symmetric, like that it is Hermitian and skew Hermitian. There we have taken the transpose, here we have taken the conjugate transpose. What is the example for this matrix? I am writing example here. If we take example, A is some matrix of order 2. If A is some matrix of order 2, these diagonal elements are 0, 0. Now, if or this matrix, here it is 1 plus iota, here it is minus 1 plus iota. You see this matrix? If A is our matrix, this, then let us check conjugate transpose of A. What we will get? Take the first row, write the conjugate of every element and write it in first column. Then we are taking the conjugate as well as transpose. So 0, it is 0 again. 1 plus iota, after conjugate it will be 1 minus iota. I hope this is clear to you. Now come to the second row. Minus 1 plus iota, after conjugate will become minus 1 minus iota. 0 will be again 0. So what is this matrix? If you see it very carefully and take minus common here, it is 0. It is 1 plus iota. Take minus common here, minus 1 plus iota, it is 0. And this is nothing but your A matrix. So we can say that in this A matrix, conjugate transpose of A is same as that of minus A. So this is our skew Hermitian matrix. In skew Hermitian matrix, note this thing, that the diagonal elements are either 0 or purely imaginary. I repeat this thing, listen carefully. In skew Hermitian matrix, diagonal elements are either 0, all the diagonal elements are either 0 or purely imaginary. Purely imaginary means the real part of the number should be 0. See it by this example. If we take it 2 iota, here it is. If this is 3 plus iota and this is minus 3 plus iota, see the conjugate transpose. Here 2 iota, after conjugate will become minus 2 iota. 3 plus iota, after conjugate will become 3 minus iota, and we have to write it in the first column. Now take the second row, write it in second column with conjugate. Minus 3 plus iota will become minus 3 minus iota. 0 will remain as 0. Now take negative common, minus common from each and every element. So you will get 2 iota here. Here you will get 3 plus iota. Here you will get minus 3 plus iota, and here you will get 0. See this matrix. This is nothing but A matrix. I hope skew Hermitian matrix is very clear to you now. Now take the screenshot. Do fast, guys. Let us come to the next matrix. Let us come to the next type. Next type is our
upper triangular and lower triangular matrix. So what is an upper triangular and what is a lower? Let us check upper triangular. So a matrix, which matrix? Square matrix. If this is some square matrix, then we can take, if a matrix is said to be upper triangular matrix. So A is some matrix, square matrix of order n. It is said to be upper triangular. It is said to be upper triangular matrix if the elements, if the upper triangular means, check here with example, then after that I will write it here. A is matrix. जब I की value will be greater than j, then all the elements below the diagonal will get covered. If I is greater than j, if all the elements in which I is greater than j, all the elements of the matrix in which I is greater than j, all those elements will be 0, means the elements below the diagonal. Here I is greater than j. Here I and j are equal, I and j are equal. Above I and j are, I is less than j. But all the elements below the diagonal in which I is greater than j should be 0. Then it is going to form an upper triangular matrix. Take some, let us take one more example. Order 3 by 3. -2, 4, 7, 6, -1 by 2, 3. See here, it is going to form an upper triangular matrix because the diagonal elements are -2, 4 and 7 and all the elements below the diagonal are 0. It is definitely going to form an upper triangular matrix. Same way we can say that what is a lower triangular matrix. So a square matrix of order n is said to be a lower triangular matrix if Aij, all the elements are 0. Which elements? In which I is less than j, means the elements above the diagonal. If the elements above the diagonal are 0, then it is going to form lower triangular matrix like this. We say this 5, this is some -4, but these should be 0. The elements above the diagonal must be 0, then it is going to form a lower triangular portion, then it is a lower triangular matrix. So these conditions you have to understand very well, that what condition is required to form a square matrix as a lower triangular and what condition a square matrix has to satisfy to form an upper triangular matrix. I hope this is clear. Take the screenshot of the lower triangular also. Now let us come to some other important types of matrices. Some other important types of matrices, and next is your orthogonal matrix. So what is an orthogonal matrix? Let us check it here. Condition: a square matrix A. If A is over square matrix of order n is said to be orthogonal. अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, देन इट इज सेड टू बी, तब हम उसको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स कब हम उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? इफ A इंटू A ट्रांसपोज, इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज, और वी कैन से दैट if we take the product of the transpose with the matrix, then it is definitely coming to be an identity matrix. A matrix is said to be
an orthogonal matrix if this condition is satisfied by the matrix. That is, condition is if the matrix is multiplied with its transpose, then we are going to get an identity matrix of same order n. If this condition satisfied, then that matrix we can say as orthogonal matrix. I hope this is clear to you. I hope this is very clear to you. Any matrix which satisfy this condition is going to be orthogonal matrix. Next is your I hope we have taken the example of this one, so we can move further. So this orthogonal matrix is just a simple square matrix in which if we multiply the matrix with its transpose, we are going to get an identity matrix. Now guys, let us come to the next one. Next one is our involutory matrix. So what is an involutory matrix? In involutory matrix, we can say that a square matrix of order n is said to be involutory. Involutory matrix if the condition is this, if A into A, that is A square, simply we can write it A square. If A square is coming to be an identity matrix, this is the condition for involutory matrix. If A into A, that is A square, is coming as an identity matrix, then the matrix is said to be involutory matrix. Example is this. Check this example. This is a matrix of order 3, square matrix -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1. Take the product of this matrix with itself and check whether it comes as an identity matrix or not. It is definitely, students, it is definitely going to come as an identity matrix after multiplication with itself. So we can say that it is an example of involutory matrix. Next is going to be idempotent matrix. So let us see what is an idempotent matrix. Idempotent. So guys, what is an idempotent matrix? A square matrix A of order n is said to be idempotent matrix if the condition is this here. Condition is this. This is your condition. Check this. It means if the matrix is multiplied with itself, then again we are going to get the same matrix. If this happens, if this condition is satisfied, then it is going to be an idempotent matrix. Note down this thing, take the screenshot also. Example is, let us take some example. If we say A is a matrix of order 2, 4, 2, -3, -1. If you take this example, multiply this matrix with itself. I do it for you guys. This is going to be an idempotent matrix because in this matrix the square of this square means you have to take the multiplication of this matrix with itself. Let us check. So we are going to calculate A square, that is A multiplied with A here. So what we get? First row with first column. Here we are going to get the result after multiplication like this. First row is multiplied with first column, so 4 into 4 we will get 4 is multiplied with 4, then we will get 16 minus 1 into 2, that is -2. This is your first element. Now first row and second column. I hope multiplication you know very well. First -4, then minus plus, it is going to be +3. Now second row with first column, 2 into 4, that is 8, then -3 with -3 with 2 is -6. Now here next is second row, second column, you will get 2, second element, 2 minus 1, that is -2, then -3 is +9. -3 is +9. No, sorry guys, let me check this one. Let me check this is this involutory or not. Involutory
sorry, idempotent or not. Idempotent is no, here you have to take 16 and here you will get 4 if this is -1, 12, sorry. Here if you get 12 here, then you will get 4. So there it is 12. So let us take this. Now this is A matrix. A is multiplied with A itself. 4 into 4, 16. Then minus 12 is 4. Again it is 4. Here second row with first row with second column you will get -4 plus 3, that is -1. Then second row first column 12 and 4. Here it is 48 and here -36. Yes, it is going to come 12 and here it is second row with second column -12 and +9. So it is going to come like -3. So it is coming as -3 now. Check this is whether your A matrix or not. Yes. So in this matrix, in this special type of matrix, what happens? If we take the square of this matrix, we are going to get A matrix finally. So this is your idempotent matrix. Next is your nilpotent matrix. What is nilpotent? Let us understand this one also. Nilpotent. What is a nilpotent matrix? So a square matrix of any order, but it should be square matrix. A is some square matrix of any order. Let us say n is said to be, I write it somewhere down. A is your square matrix of order n and it is said to be nilpotent matrix. Nilpotent matrix condition is if the power of any power, you can take any power, let us say k, if any power of the matrix, and you will get null matrix finally. Any power means you can take A square, it should come as 0, or it may come A cube as 0, or if A cube will become 0, then it is also nilpotent matrix. If A raised to power 4 comes as 0 matrix, then it is also nilpotent. Means any power of, this is also called as index. If with some index of the matrix you will get the 0 matrix, it is 0 matrix, then it is said to be nilpotent matrix. If you get by square of the matrix, if you get 0 matrix after squaring, then it is said to be nilpotent of index 2. And if you get 0 matrix after cubing the matrix, अगर आप 0 मैट्रिक्स स्क्वायर लेने के बाद करते हैं, पावर 2 के बाद करते हैं, तो हम बोलेंगे nilpotent है किस इंडेक्स का, 2 का. लेकिन अगर 2 से नहीं, 3 से आपका 0 मैट्रिक्स बनता है, A की पावर 3 लेने से 0 मैट्रिक्स बनता है, तो वो nilpotent मैट्रिक्स है. बट इंडेक्स क्या है? इंडेक्स 3 है उसका. सो इंडेक्स कब होता है? जिस पावर से 0 मैट्रिक्स बनता है, उस nilpotent मैट्रिक्स का वही इंडेक्स कहलाता है. तो अगर यहां से आएगा तो इंडेक्स 2 होगा, अगर A क्यूब 0 आता है तो इंडेक्स 3 होगा, अगर A 4 0 आता है, A पावर 4 0 आता है तो इंडेक्स 4 होगा, एंड सो ऑन. Here K is the index of the matrix, nilpotent matrix A. Let us take note down this thing or take the screenshot. Do fast, guys. Let us take an example. Let us take an example of order, let us say 3. Of order 3. If this is your matrix A, 0, here it is 1 1 0 0 1 0 0 0. First of all, check the square. After that, if you take the square of this matrix, check whether it is going to come as 0 matrix or not. 0 matrix or not. This is definitely going to come
with a cube. If you take the cube, how we can take the cube of the matrix? First of all, a with a, then you will get a square. After that, a square is multiplied with a again, you will get a cube. This matrix is going to become zero matrix when you take a cube. So this is a nilpotent matrix of of index 3. Now the next one is your an important term related to the matrix, that is the determinant. The whole chapter is also there in your textbook, NCERT book. Determinant is associated with the matrix. We will understand the determinant of the matrix very deeply, very well in the next coming days, but here you have to get a little bit idea. So let us see what is the determinant of the matrix. डिटर्मिनेंट का मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मैट्रिक्स को लेकर, इसीलिए इस पे एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है। लेकिन यहां पे हमें कुछ चीजों को समझने के लिए एक आइडिया चाहिए डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। तो गाइस अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो इफ ए इज और मैट्रिक्स, अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है डिटर्मिनेंट। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is or square matrix, if A is or square matrix, let us say of order n, then determinant of A is written like this, det of A, or it is also can be written like this. So this is also the representation of the determinant. It is not mod here, modulus function. No, it is the, if A is the matrix, then this represents the determinant of A. Determinant of A. So determinant of A is associated with the square matrix only. Now what is the meaning of the determinant? Determinant is a some value or some number associated. If we give for the whole matrix, square matrix A, if we associate a number और वैल्यू, अगर हम एक मैट्रिक्स A हमारे पास है, अगर हम उस मैट्रिक्स को एक नंबर अलॉट कर दें, एक नंबर दे दें उस मैट्रिक्स को, जैसे A मैट्रिक्स है उसको हमने बोल दिया 10, उसका नंबर 10 दे दिया, कोई नंबर अलॉट करें तो वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब नंबर ऐसे रैंडमली अलॉट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर ऐसे उठा करके नहीं दे सकते अपनी मर्जी से, कहीं से लेकर के आगे नंबर, ये लिया हमने 5, ये लो नंबर, ऐसा नहीं होगा। एक मैथमेटिकल वे में, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर हम उसका एक नंबर निकालें एक कैलकुलेटिव मैनर में, देन दैट वैल्यू, दैट नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब हमें यहां पे देखना है कि वो नंबर हर एक मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैसे निकलता है। तो सी दिस by an example, let us take example. If we have some A matrix, let us take of order 2. If this is our matrix 1 minus 2 4 7, if this is our matrix, this is a square matrix or not? Yes, it is a square matrix of order 2. Now how to find that number, or we can say how to find the determinant of A. So what we have to do, we have to take either one row, single row, any row, first row or second row. Take any row but only one row, or you can take any column, either first column or second column here. Go along that row or that column. Suppose if we take first row, आपको यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक रो सेलेक्ट करनी है कि हम किस रो में चलें। तो हम मान लेते हैं कि आप किसी भी रो से जा सकते हैं। लेट अस गो अलोंग द फर्स्ट रो, दिस इज और फर्स्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स। उस रो में एवरी एलिमेंट को लेते जाना है, जैसे पहला एलिमेंट आएगा 1,
तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ले लें, दिस इज ओवर A11, दिस शुड बी क्लियर टू यू, दिस इज ओवर A12, दिस इज ओवर A21, दिस इज ओवर A22। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो अगर हमने लिया फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब हम फर्स्ट रो में से चल रहे हैं और पहले एलिमेंट पे आते हैं, तो उसके अलोंग रो में, इस एलिमेंट में 1 के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उससे रो के अंदर या उसके कॉलम में सभी को छोड़ देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है उससे हम यहां पे देंगे। अब 7 बचेगा अकेले, तो यहां तो 7 ही आएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट टेक दिस वन, -2। फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो उसका अगला एलिमेंट लिया -2। इसकी पावर क्या बनेगी? -2 की पावर मींस यहां पे सिर्फ साइन से मतलब है, क्योंकि यहां पे 1 जो है वो किस पोजीशन पे है? वो है 1 1 पे। तो 1 1 ऐड करने पे इस पोजीशन को 1 1 को अगर हम ऐड करते हैं 2 बनेगा। अगर इवन पोजीशन बनेगी तो नंबर पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर ऑड पोजीशन बनती है, जैसे यहां पे 1 और 2 है, ऐड करेंगे 3 बनेगा पोजीशन। आई और जे की वैल्यू को ऐड करने पे अगर ऑड बन जाता है तो हम ऑड पोजीशन मान लेते हैं। तो यहां पे 3 बन रहा है, तो यहां पे हम इसको माइनस अलॉट करेंगे, पॉजिटिव नहीं। तो -2, ये तो माइनस पहले से, एक और माइनस यहां पे आ गया। अब इस -2 को लेने के बाद इसकी रो में और इसके कॉलम में जो भी है वो छोड़ देंगे, डिलीट करेंगे, जो बचा हुआ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में। जब एक रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां बनेगा 7, यहां बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 8, दैट इज 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इन दिस ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 15। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया। नहीं आएगा तो इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए कोई बात नहीं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Let us say if we have some matrix B, again with order 2, and it is simply we take like this 1 2 3 4. This is our B matrix, order is 2. Now how to take the determinant? Go along either row. So again we are going along first row. So first row, this is 1 1 element, A11, this is A12. So determinant of will be now 1 is at which position? 1 1 1 1 means ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 बन रहा है, इवन बन रहा है, तो 1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और इसकी रो में, इसके कॉलम में जो आ रहा है उसको डिलीट करेंगे, बचा हुआ एलिमेंट मल्टीप्लाई। नाउ इसी रो में अगले पे चलेंगे। अब 2 पे, अब 2 पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, साइन वो आपको पोजीशन बताएगी। 1 2 मिलकर के 3 बनेगा, ऑड बन रहा है तो माइनस में लेंगे, -2। इसकी रो और इसकी कॉलम में हम छोड़ देंगे एलिमेंट्स को, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई। सो हियर वी गेट 4 - 6, दैट इज -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -2। दिस इज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। I hope this is clear to you. Now, how we calculate the determinant in a square matrix of order 3? Let us take C is a matrix. Let us say 1 2 3 -1 2 -3 4 0 6. If this is our square matrix of order 3, how we can find the determinant of C? Go along any row, single row. First you can take first. आप पहली रो को भी ले सकते हैं, सेकंड रो को भी ले सकते हैं, थर्ड रो को भी ले सकते हैं, या फिर आप पहला कॉलम ले सकते हैं। किसी एक में आपको चलना है, फर्स्ट रो में चले जाइए, या फिर, तो मैं सिंपल करने के लिए फिलहाल, क्योंकि इसमें एक 0 है, तो मैं इसको ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं अलोंग द थर्ड रो। अब यहां पे जो पोजीशंस हैं वो है A31, this is A32, this is A33.
ये सबको पता होगा। तो 4 को जब हमने लिया इसके अंदर, इस रो में चल रहे हैं, 4 हमने ले लिया, लेकिन 4 प्लस ले या माइनस, 3 + 1 इवन बनेगा तो प्लस लेना पड़ेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ आएगा, इसकी रो को छोड़ दें, कॉलम को ही छोड़ दें, ये बचाओ। अब यहाँ पे तो 4 बच गए ना, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के साथ, बीच में माइनस के साथ। तो 2 × 3, पहले ऐसे करना है इस साइड, 2 × 3 -6, बीच में आएगा माइनस, एंड 2 × 3 इट इज 6। आई होप दिस इज क्लियर। इसी रो में नेक्स्ट पे आते हैं 0। अब 0 पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव पोजीशन, 3 2 5 बनेगा, ऑड बन रहा है तो माइनस लेंगे। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 0 के साथ इसकी जो रो है वो भी एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके जो कॉलम में आ रहे हैं ना ये वाले, ये भी छोड़ देंगे, इसके रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे। क्लियर है आपको, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1 with -3 दैट इज -3, बीच में आएगा माइनस, देन -1 with 3 इट इज अगेन -3। आई होप ये आपको क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर है। एंड थर्ड वन इज 6। अब 6 प्लस ले या -3, 3 6 बन जाएगा इवन, तो प्लस ले लेते हैं। उसके बाद इस 6 में की रो छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे, ये 4 बचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, बीच में माइनस, देन -1 × 2 यू विल गेट -2। आई होप आपको क्लियर है। ये बनेगा 6 माइनस के दोनों तो 12 बन जाएगा, बनेगा -48। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0, ये 2 + 2 4 6 is 24 and it is coming as -24. So determinant of C, here determinant of C is -24. So I hope आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कैसे लिया जाता है, ऑफ ऑर्डर 2 के लिए, ऑफ ऑर्डर 3 के लिए। 3 तक आपको इंपॉर्टेंट आना चाहिए। क्लियर है सभी को बात, ये सभी को समझ आया। जिस मैट्रिक्स में, अब हम एक टर्म देख लेते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं गाइस, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर के जो फाइनल नंबर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, देन इट इज सिंगुलर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर। ये तो क्लियर हो गया होगा, सॉरी नॉन, वर्ड्स पे मत चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्टूडेंट नॉन सिंगुलर होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 नहीं आता है, कुछ वैल्यू आ जाती है नॉन जीरो वैल्यू, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आज आपके साथ डिस्कस की गई है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार वीडियो को रिपीट सेकेंड टाइम आप देख लें, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सेटिंग बनाइए गाइस, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करिए हमारे वीडियोस को, चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, सभी बच्चों को बुलाइए यहाँ पे। थैंक यू गाइस।